हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। पेपर अटेम्प्ट करते हुए 99% स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो जो क्वेश्चंस आते भी होते हैं उन्हें भी गलत कराते हैं। आपको ये नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हम ऐसी सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर सकते। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 5 थिंग्स which will make your mindset to work in a way that you will be attempting most of the answers with full focus and you will not do such silly mistakes कि आप गलती से भी कोई क्वेश्चन गलत कराओ। So let's begin with the video. So the first thing which I want to tell you is keep yourself calm. Keep your brain in a steady state. जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उसे देखोगे एक बार। अब क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अगर आपको ये चीज फील हुई कि इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर आपको लगा कि बड़े इजी क्वेश्चन आए हैं इस वक्त, तो उस चीज को ना अपने ब्रेन पे अफेक्ट मत करने देना। चाहे आपका पेपर डिफिकल्ट है चाहे इजी है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वैसा ही है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ही वो डिफिकल्ट है, बिकॉज सिलेबस हमारे पास सेम है, तैयारी हमने सेम की है, तो डिफिकल्ट पेपर मतलब सभी के लिए डिफिकल्ट। और अगर इजी आ गया तो वो सभी के लिए इजी होगा। रिमेंबर दिस। अगर डिफिकल्ट पेपर है तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज वो सभी के लिए डिफिकल्ट है, डजंट मैटर। और अगर आपको इजी लग रहा है तो उस चीज में ज्यादा खुश भी मत हो जाना कि बड़ा इजी पेपर है। इजी है तो बाकियों के लिए भी इजी है, वो भी अच्छा ही करके आएंगे। लेकिन जब आप इस स्टेट में चले जाते हैं ना, या आप डर जाओ या फिर आप बहुत खुश हो जाओ, तो आपके गलतियां करने के सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। अगर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर इजी आया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। इतना ही डिफरेंस होता है। तो पेपर जैसा भी हो, कीप योरसेल्फ काम, कीप योर ब्रेन काम एंड जस्ट डू योर एग्जाम। ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है और वो आपको नहीं जाने देना। तो एग्जाम में तुक्के नहीं लगाने, ठीक है, लगाओ जहां पे आपको 90% श्योरिटी है ना कि इसका यही आंसर हो सकता है। 90% समझ रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, बट आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, तो वहां पे आप अपना गैस लगा सकते हो, बट डू नॉट डू गेसेस विदाउट श्योरिटी ऑफ 90%। बिकॉज अगर आप ऐसे ही तुक्के लगाओगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मत सोचना। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने चांसेस है कि आप गलत करके आओ। अगर तुक्के लगाओगे, जितने गलत करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी, तो जो आपने किए भी है ना उसमें से भी हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो अवॉइड doing guesses when you are not 90% sure। 90% sure और लग रहा है, पूरी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि ये आंसर हो सकता है, then go for guess because that might work। लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो वहां पे रिस्क लेने का फायदा नहीं, बिकॉज -1 हो जाएगा, हमारे मार्क्स वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है। एंड थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन पे ना वो अटक जाएंगे। जिस क्वेश्चन पे अटक गए, जिसका सोल्यूशन नहीं आ रहा या फिर याद नहीं आ रहा, लेकिन फील हो रहा है कि मैंने ये पढ़ा है। अब फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने मॉक टेस्ट में या फिर अपनी प्रिपरेशन में किए हों, लेकिन उस टाइम पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है कि मुझे ऐसे न्यूमेरिकल्स करने आते हैं, बट डोंट वेस्ट टाइम एट दैट स्पॉट। उस टाइम पे आपको देखो, पर क्वेश्चन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट है। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 सेकेंड्स लगाओ, इससे ज्यादा मत लगाओ, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। अभी आपको OMR भरनी है, सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, और अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटक के रह गए तो आपका तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो डू नॉट डू दिस। ट्राई टू डू क्वेश्चंस एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये 1 बार 2 बार 3 बार में सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, आगे चलो। बिकॉज एट लास्ट जब आप OMR भर लोगे, जब आपको एक बार सारा पेपर हो जाएगा, then give a look at those questions which is skipped because they were not able to be solved when you are doing them। उनको फिर ट्राई करोगे, टाइम बचा फिर उनको ट्राई करो कि सॉल्व करने का। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना तुक्के तो बिल्कुल मत लगाना। आई एम अगेन सेइंग, इससे अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ाओ, एटलीस्ट हमारे मार्क्स बचे रहेंगे। राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज, आप जिस भी कोचिंग में, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे, आपका वहां पे एक कंपटीशन का सर्कल बन गया होगा। राइट। आप शायद फर्स्ट आ रहे हो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स में, शायद आपका मीडियोकर रैंक आ रहा हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि वहां पे कंपटीशन में आपके साथ कुछ ही लोग थे
ठीक है, 500 लोग होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितने भी थे, लेकिन दैट वाज वेरी लेस नंबर। अब आपको यू हैव टू compete विद स्टूडेंट्स हु आर नंबर्ड इन लैक्स। सो उस कंपटीशन को भूल जाओ, चाहे आप फर्स्ट आ रहे थे, चाहे आप गंदे मार्क्स आ रहे हैं, रैंक नहीं आ रहा, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रैंक नहीं आ रहा, इन चीजों को भूल जाओ, बिकॉज अब आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से नहीं है जो आपके इंस्टीट्यूट में थे, आपकी कोचिंग में थे, आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से है। तो डजंट मैटर कि अगर आप उस सिचुएशन में हो ना कि वाओ मेरा तो हमेशा फर्स्ट रैंक ही आता था और अब भी मैं अच्छा ही करूंगा, देन फॉरगेट दिस, बिकॉज आपको नहीं पता आपके आपसे अच्छे कितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं। और अगर आप कोई मीडियोकर स्टूडेंट हो और आपके रैंक नहीं आ रहे, देन ऑल्सो डोंट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका तो मीडियोकर मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स के रैंक आ रहे हैं या फिर कुछ भी कह लो, एट द पॉइंट व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम, एट दैट पॉइंट बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, जस्ट बिकॉज आइदर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट और दे आर अंडर कॉन्फिडेंट। सो हमें इन दोनों सिचुएशंस में नहीं जाना, आपको स्टेबल रहना है। डजंट मैटर कि आपका क्या कंपटीशन रहा है, इस वक्त आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है, ठीक है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू ब्रिंग आउट बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट इज व्हाट मैटर्स हियर। यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता कि आपके क्या रैंक रहा है प्रिपरेशन के टाइम। इस वक्त जितनी फोकस से आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, जितना स्टेबल रहेगा ना आपका माइंड, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। गॉट इट? Now at last I want to ask you a question. Suppose कीजिए कि एक स्टूडेंट का रैंक 1 आ रहा है और दूसरे स्टूडेंट का मान लेते हैं रैंक 100 आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? I don't think there's going to be any difference, because ये दोनों ही MBBS ले सकते हैं, ये दोनों ही MBBS करेंगे, और at last what matters is your interest, your hard work, your efforts which you put while doing that course to make you a successful doctor. इट डजेंट मैटर कि आपका रैंक 1 आया था, आपका रैंक 500 आया था, अगर आपको सीट मिल गई, अगर आप MBBS कर रहे हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से, दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर आपको ये चीज मिल गई तो उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपका कितना आप उस चीज को अपने से रिलेट कर पा रहे हो। यू कैन थिंक दैट या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने एफर्ट्स कर रहे हो उस चीज को पूरा करने के लिए। जब ये सब क्वालिटीज आप में होंगी तो चाहे आप एम से MBBS करो, चाहे किसी सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करो, व्हाट मैटर्स इज कि आपका इंटरेस्ट है, देन यू विल गिव योर 100% एंड यू विल कम आउट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। और शायद एम्स वाला डॉक्टर उतना सक्सेसफुल ना हो पाए जितने आप हो जाएं, just because you had interest, you put in efforts and you did a lot of hard work because you loved to do that thing. So that's it. These were 5 things which I wanted to make you sure before going to attempt your exam or at the point of attempting your exam. आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। You should not be overconfident and not even underconfident. सिंपल स्टेट में रहना है, स्टडी स्टेट में रहना है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ये याद रखना है। आपने सब कुछ पढ़ा है, यस आई नो यू हैव रेड एवरीथिंग, आपको सब कुछ याद भी है। इस पॉइंट पे आपको फील होगा कि मुझे दोबारा रिवीजन करनी पड़ रही है, मे बी आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स। ऐसा नहीं होता। जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शंस आएंगे, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स। सो आपकी तैयारी पूरी है, ये मैं मान के चल रही हूँ, और आपको भी ये चीज अपने आप को बतानी है दैट यस आई एम प्रिपेयर्ड इनफ। नाउ व्हाट आई नीड टू प्रैक्टिस इज दैट आई शुड हैव अ स्टेबल माइंड एट द टाइम व्हेन आई एम गिविंग माय एग्जाम एंड आई विल नॉट डू एनी सिली मिस्टेक्स। क्योंकि हमें मार्क्स जाने नहीं देने, आएंगे जितने वो तो चलो डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, लेकिन जो नेगेटिव है उसे हम पूरी मेहनत से अवॉइड करेंगे, हम नेगेटिव मार्क्स नहीं आने देंगे। So that's it for today. Keep revising, keep giving mock test, and you will be doing great. This is what I can assure you. See you in the next video. All the best for your exam. I hope you have a bright future ahead.